आज हम पुनः चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन उसके आगे के पायदान को स्पष्ट करेगा। छमाही ब्याज किस आधार पे हमको लगाना होता है, किस आधार पे तिमाही लगाना होता है। अगर ब्याज वार्षिक दिया गया तो उसको छमाही में कैसे कन्वर्ट करना है, तिमाही में दिया गया है ब्याज तो कैसे कन्वर्ट करना है, इसी के आधार पर ये दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। सारी बातें बड़ी सरल शब्दों में बताई जाएगी, बहुत स्पष्ट आपको समझ में आएगा, केवल आप बने रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। 2000 रुपये पर 16% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब ब्याज छमाही लगाना है, क्या लगाना है यहाँ पे, छमाही। बच्चों जब ब्याज छमाही लगाना होगा तो अगर ब्याज की दर वार्षिक दिया गया है तो उसको हमको छमाही में बदलना होता है, और समय वार्षिक दिया गया हो तो उसको भी छमाही में बदलना होता है। तो जब ब्याज की दर वार्षिक दिया गया हो उसको छमाही में बदलने के लिए हम ब्याज में 2 से भाग दे देते हैं, और समय अगर वार्षिक भी दिया गया है उसको छमाही में बदलना है तो समय वार्षिक वाले में हम 2 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे आप ऐसे जानते हैं, जैसे अगर हम कह दिया जाए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। अब आप ये सोचिए 1 वर्ष में अगर 6 महीना करके काउंट किया जाएगा तो 6 महीना प्लस 6 महीना, एक 6 महीना को हम छमाही कहते हैं। तो एक साल में एक 6 महीना, एक 6 महीना यानी कि 2 6 महीना होगा तो 2 छमाही हो जाएगा। तो एक साल में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 2 छमाही आएगा। तो समय में हमको 2 से पूरा करना होता है और दर में 2 से भाग देना होता है। किसमें, जब उसको वार्षिक को छमाही में बदलना होता है। देखिए ये 2000 रुपये हमारा मूलधन है, क्या है, इतना रुपया ब्याज के रूप में दिया गया है। 2000 रुपया जितना पैसा ब्याज के रूप में लिया या दिया जाता है वो मूलधन होता है। ये मूलधन है, दिया है मूलधन, मूलधन बराबर यानी कि मूलधन को किससे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। मूलधन है हमारा 2000 रुपये, कितना है, तो ब्याज की दर यहाँ पे बताया गया कितना प्रतिशत है, 16%। ब्याज की दर, ब्याज की दर, ब्याज की दर को हम आर से डिनोट करते हैं, आर से दिखाते हैं। 16% ये वार्षिक, 16% कैसा है, वार्षिक। लेकिन जैसे इसको हम छमाही में बदलेंगे, इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, ये 2 से भाग दे दिया तो आ गया 8%। वार्षिक नहीं लिखेंगे, अब हमको लिखना होगा। उसी तरीके से समय दिया गया है 1 से 1/2 का मतलब 1.5 वर्ष होता है, यानी कि इसको हम साधारण अगर तरीके से बदलेंगे तो 3/2। तो समय जो दिया है, समय है, समय को यन से दिखाते हैं। समय आपका आ गया 1 से 1/2 वर्ष का मतलब 3/2 वर्ष, और 3/2 वर्ष वार्षिक, वर्ष का मतलब वार्षिक छमाही में बदलने के लिए हम 2 का उपयोग करते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अब आ गया आपका 3 छमाही। कैसे बनेगा, वार्षिक नहीं छमाही निकलेंगे, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होता है तो 1.5 साल में 3 छमाही होता है। अब देखिए इसी के आधार पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, और आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के पहले हमको चक्रवृद्धि विसर्जन निकालना होता है, जिसका सूत्र होता है चक्रवृद्धि विसर्जन। विसर्जन को हम कहते हैं कि तो A इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और पावर। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितना है, 2000 रुपये, कितना है, 2000 रुपये इंटू, अब देखिए 1 प्लस R, R की जगह पे हमको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 8, तो 8/100, और समय कितना बदल गया, 3 छमाही, तो 3 छमाही हुआ। तो यन की जगह पर हमको रख देना होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा पड़ जाएगा, हम यहाँ से ले रहे हैं 2000 रुपये। अब देखिए इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन सीधी संख्या में 100 से भाग देना, 10 से भाग देना बड़ा आसान होता है, इसलिए इसको हम 100 में ही रहने दे रहे हैं। 100 का 1 टुकड़ा दिया, 100 और 8 जोड़ देंगे तो 108, 108/100। तो जितना घात होता है, जितना घात होता है उतना बार ही 108/100 में लिखना पड़ता है। ये आपका हो गया 108/100 गुणे 108/100।
अब इसी को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा निकलेगा क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन, जबकि पूछा क्या जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लें स्पष्ट रूप से। अब यहाँ पर देखिए 2000 रुपये था, 2000 रुपये में 3 जीरो में कैंसिल। अब यहाँ पे बचा क्या, 2 से अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटना चाहेंगे क्योंकि 100 से भाग देना आसान होता है, बार बार ये कह रहे हैं। तो 108 पूरे 108 पूरे 108 करने के यहाँ हम 2 और ये हमने पूरा कर दिया 108 पूरे 108 पूरे 108, तो मेरा इतना बना। अभी हमको 2 का और पूरा करना होगा, 2 का पूरा कर लीजिए, 2 दूना 4 और 1 दूना 2, 2 सत्ते 14 और 2 9 18 1 19 और 2 25 10 1 11 2 दूना 4 1 5 2 1 करना। तो ये मेरा पूरा बन गया 25 19 42। अब इसमें को भाग में लेना है, कितने का भाग देना है, 100 यहाँ है 10 यहाँ है, तो 1000 का भाग, कितने का भाग देना है। जैसे ही 1000 का भाग देंगे तो 3 अंक के दशमलव आ जाएगा, 2 5 1 9 4 2 4 1 2 3 अंक के दशमलव यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये है ये जो हमारा मिश्रधन निकल करके आ रहा है ये 2519 रुपया 42 पैसे। अगर आप चाहें तो ये 50 पैसे से कम है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि नियम कहता है 50 पैसे से कम को काउंट नहीं किया जाता। यदि 50 पैसे से ज़्यादा है तो ले सकते हैं, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ये आपका ये निकला। अब हमको क्या चाहिए था, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए था। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस चक्रवृद्धि मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज इसको हम CI कंपाउंड इंटरेस्ट करते हैं, तो A माइनस B, ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन है और B मूलधन है। हम 2519.424 में से 2000 घटा देंगे तो आप जान रहे हैं कितना जाएगा, 519.424। ये हमारा CI होने की चक्रवृद्धि। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए दिया गया है, ये भी चक्रवृद्धि ब्याज है। पहले क्वेश्चन में हमें छमाही के बारे में बताया था कि समय वार्षिक में दिया गया तो छमाही में कैसे बदलेंगे, दर वार्षिक में दिया है तो छमाही में कैसे बदलेंगे। हमने बताया कि अगर वार्षिक में दिया गया है दर, उसको छमाही में बदलना है तो 2 से भाग देंगे और समय को 2 से पूरा करेंगे। लेकिन जब तिमाही में बदलने के लिए कहेगा, किसमें बदलना है, यहाँ पे तिमाही में अगर बदल करके साल करना है तो 2 का नहीं वही काम करेंगे, वही उसी तरीके से करेंगे, लेकिन 4 से करेंगे। दर में हम 4 से भाग देंगे, क्यों 4 से भाग देंगे ये अगर जानना चाहते हैं तो आप समझिए, एक साल में कितने महीने होते हैं, 4। अब 12 महीने। अब 3 महीना अगर अलग कर दिया जाए, 12 को 3 महीना में बांट दिया जाए तो कितने पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट बनेंगे। तो तिमाही का मतलब होता है 3 महीना, प्रत्येक एक 3 महीना को 1 तिमाही, अगले दूसरे 3 महीना को 2 तिमाही। इस तरीके से एक साल में 4 तिमाही होते हैं। हम साथ साथ लिख देते हैं, एक वर्ष में 4 तिमाही। इसीलिए हम जब ब्याज की दर को तिमाही में बदलते हैं तो 4 से भाग देते हैं और समय को अगर तिमाही बदलते हैं तो 4 से गुणा करते हैं। कहने का मतलब है कि समय की संख्या बढ़ जाती है लेकिन ब्याज दर कम हो जाती है। तो जिसकी संख्या हमें बढ़ाना होता है उसमें गुणा करते हैं और जिसकी संख्या कम करना होता है उसमें भाग देते हैं। तो ब्याज की दर को कम करना होता है, इसलिए ब्याज की दर में हमेशा भाग देंगे, चाहे छमाही में बदलना हो चाहे तिमाही में बदलना हो। और समय जो होता है बढ़ जाता है, जैसे एक साल वर्ष में अगर देखा जाए 1 साल, उसको तिमाही में बदलेंगे तो कितना हो गया, 4। तो संख्या बढ़ा कि नहीं, यहाँ 1 था यहाँ 4 था, इसलिए हम पूरा करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन के आधार पर देखिए, 15,625 रुपये पर 16% वार्षिक की दर से 9 माह में कुल कितने हो जाएंगे, अर्थात मिश्रधन पूछा गया है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज आए, मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके जो प्राप्त होता है उसको मिश्रधन कहते हैं, जबकि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित किया जाता है, तिमाही रूप से लगाया जाता है। तो मूलधन कितना दिया गया है, 15,625 रुपये। हम लिख लेते हैं मूलधन, यानी कि मूलधन को आप क्या बताते हैं, ये है 15,000
625, 15,625 रुपये। इसके बाद ब्याज की दर, ब्याज की दर, ब्याज की दर दिया गया है। दर को आर से लिखेंगे, कितना दिया गया 16% वार्षिक। अभी 16% वार्षिक हमको बदलना किसमें है, तिमाही में, किसमें बदलना है, तिमाही में। हमने कहा कि तिमाही में बदलने के लिए 4 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही, तो 4 से भाग दिया तो 4 चौक 16, 4% लगे। और समय, जो समय दिया गया है, समय को यदि से दिखाते हैं। समय यहाँ पर कितना दिया गया है, 9 माह, ये वर्ष में नहीं है, महीना। अब आप बताइए 9 माह हमने जो बताया है कि भाग देने और पूरा करने वाला सिस्टम, ये वर्ष में रहेगा तब भाग देंगे ना, ये वर्ष में नहीं। अगर आपको भाग देना है तो पहले वर्ष में कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो आपको ऐसे ही ओरली समझ लेना होगा। 3 महीने में 1 तिमाही, 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, कितना तिमाही हो जाएगा, 3 तिमाही। कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, ये माह में दिया गया, तो आप 3-3 महीना करके कैलकुलेट कर लीजिए कि 9 महीने में 3-3 का ग्रुप कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। इसलिए 9 महीना में कितना तिमाही बनेगा, 3 तिमाही बनेगा। अब आपको ब्याज की दर 4%, तिमाही मालूम हो गया, ये तिमाही लिखना जरूरी है, तिमाही। और समय बताया गया तिमाही, कितना तिमाही हो गया, 3 तिमाही। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि मिश्रण, चक्रवृद्धि मिश्रण को ही हम कहते हैं क्या, ए, यानी कि ए इज इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। और आपको ये लग रहा होगा जितने क्वेश्चन बताया जा रहा है बार बार इस फार्मूले को लिखा जा रहा है। हाँ, ये आप भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो उससे संबंधित जो भी फार्मूला है उसको बार बार आपको दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। पी कितना है, यहाँ पे पी कितना है, 15,625, यहाँ हमने लिखा है 15,625 रुपये, 15,625 रुपये। 1 प्लस आर, रेट कितना है, रेट 4% है, 4/100। और एन की जगह पे कितना तिमाही है, 3। इसको हल करते हैं तो 15,625, देखिए इसको आप चाहते हैं काटना, काट दीजिए। क्यों काट दीजिए कि इकाई का अंक अगर 5 है तो वो 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, तो हम काट दे रहे हैं 5 के 5। और यहाँ पर 25 चौका 100, 25 होगा, 25 से करना 25 एक 26, 26/25 कितनी बार लिखना होगा, 3 बार, क्योंकि इस पर घात कितना था, 3। तो जितना घात है उतनी बार हमको लिखना पड़ता है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब आप देखिए, ये देखिए 25 हमने क्यों बनाया, ये कटेगा, 5 से काट दिए, 5 का 5 × 25, ये 5 से कटेगा, 5 × 15, ये 5 से करना 5, 5 दूना 10, 5 × 25, फिर 5 से कटेगा, काट दीजिए, 5 छक्का 30, इधर लिखते हैं ताकि आगे अगर काटने की जरूरत पड़े तो कटता रहे। 5 छक्का 30, 12 हो गया, 5 दूना 10, 5 × 25, फिर देखिए 25 25 में अब ये डायरेक्ट हो जाएगा, 25 से करना 25, 25 25 में 600। अब इस 25 से ये पूरा पूरा बचा क्या मेरा, 26 पूरे 26 पूरे 26, यहाँ देखिए ये पूरा इससे कट गया, तो 26 पूरे 26 पूरे 26, यही निकालेगा क्या, चक्रवृद्धि मिश्रण। तो हम इसका पूरा कर लेंगे, इसमें नहीं है, ये इतना ही है। तो 26 का 3 बार पूरा करेंगे, देखिए आपका हो गया 17,576 रुपये, जबकि मूलधन कितना था, 15,625। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे कहा गया था 9 माह में कुल कितने रुपए हो जाएंगे, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ज्ञात करना है बल्कि चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, चक्रवृद्धि मिश्रण। जो हमारा यहाँ आ गया है चक्रवृद्धि मिश्रण हमारा 15,000 रुपया, 15,625 का चक्रवृद्धि मिश्रण 17,576, अर्थात इसमें मूलधन और प्लस चक्रवृद्धि ब्याज शामिल है, उसको हम कहते हैं चक्रवृद्धि मिश्रण। तो हम आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, इसका सलूशन। और हमने बहुत
अच्छे से प्रयास किया कि आपको अच्छे से समझ में आए, सरल तरीके से हमने प्रयास किया और इसको आप 1-2 बार देखिए और बहुत सारे क्वेश्चन अभी बने हैं, इसमें जितने क्वेश्चन बनने लायक हैं, हम सब क्वेश्चन बना कर के आपके सामने रखेंगे, बस आप लोग मेरा सहयोग करें।